वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक साखी गुरु नानक देव जी की। कुछ ही दिन पहले की बात है कि मैं शीशगंज गुरुद्वारा साहिब माथा टेकने गया था, तो वहां से मैं एक छोटी सी बुक लेके आया गुरु नानक देव जी की। ये जो बुक है ये पब्लिश की गई है गुरु तेग बहादुर एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा। तो यहाँ पे मैंने एक साखी रीड की और उस साखी में बताया गया था गुरु नानक देव जी और मुखिया चोर के बारे में। एक बार की बात है कि एक मुखिया चोर था और उसको आदत तो थी चोरी करने की, लेकिन एक बार उसकी मुलाकात श्री गुरु नानक देव जी के साथ हो जाती है। जब उसकी मुलाकात श्री गुरु नानक देव जी के साथ होती है तो वो गुरु साहब के प्रकाश से, तेज से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो जाता है और वो गुरु साहब से रिक्वेस्ट करता है कि गुरु साहब मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए। तो गुरु साहब जी ने बोला कि हाँ, मैं आपको अपना शिष्य तो बना लूंगा, लेकिन आपको मेरे साथ प्रॉमिस करना पड़ेगा। मुखिया चोर को लगा कि मैं तो चोरी करता हूं, तो गुरु साहब मुझे चोरी छोड़ने के लिए बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गुरु साहब ने ये बोला ही नहीं कि तुम चोरी करना छोड़ दो। तो गुरु साहब ने बोला कि तुम मेरे साथ 3 प्रॉमिस करो, उसके बाद मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूंगा। पहला ये कि कभी भी झूठ नहीं बोलना, और दूसरा ये गरीब मार नहीं करनी, और तीसरा नमक हरामी नहीं करनी। चोर हैरान हो गया कि गुरु साहब ने मुझे ये बोला ही नहीं कि तू चोरी छोड़ दे, बस 3 वादे करने के लिए बोला है। तो उस मुखिया चोर ने गुरु साहब को वादे दे दिए कि हाँ, ये 3 काम, ना मैं झूठ बोलूंगा, ना मैं गरीब मार करूंगा, और ना ही मैं नमक हरामी करूंगा। इसके बाद गुरु साहब ने मुखिया चोर को अपना शिष्य बना लिया, लेकिन उसकी आदत तो थी चोरी करने की। एक बार फिर वो एक राज में चला गया चोरी करने। जब वो राज में गया चोरी करने तो राज के बाहर राज दरबारी खड़े थे। तो राज दरबारी ने बोला कि तुम कौन हो? तो वो झूठ तो बोल नहीं सकता था क्योंकि उसने प्रॉमिस किया हुआ था गुरु साहब जी से। तो उसने बोला कि मैं एक चोर हूं। राज दरबारी डर गए कि इतना बोल्ड तरीके से ब्लंटली उसने बोल दिया कि मैं चोर हूं। तो राज दरबारी समझ गए कि ये राजा का कोई जानकार होगा। तो राज दरबारियों ने मुखिया चोर को राज के अंदर जाने दिया। मुखिया चोर राज के अंदर चला गया और उसने अंदर जाके चोरी करनी स्टार्ट कर दी। जितनी भी कीमती चीजें थी, हीरे जवाहरात, सारे के सारे एक थैले में डाले और राज्य से निकलना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जैसे ही वो राज्य से निकलने लगा तो उसको वहां पे बने हुए पकवान दिखे, तो उसका मन ललचा गया। तो उसने वहां पे पकवान खाने स्टार्ट कर दिए। जब वो पकवान खा के हटा तो उसको याद आया गुरु साहब जी की बात कि नमक हरामी नहीं करनी। तो उसने वहां पे सारे के सारे जेवरात वहीं पर छोड़ दिए, साथ में लेके नहीं आया, क्योंकि उसने गुरु साहब जी से प्रॉमिस किया हुआ था। वहां से निकला और निकल के घर वापस आ गया, क्योंकि उसने जो वादा गुरु नानक देव जी से किया हुआ था उसको पूरा किया, जिसकी वजह से वो चोरी नहीं कर पाया। अब तीसरा वादा भी था, उसका टाइम भी आ गया। अगले दिन की ही बात है कि राजा ने ये देखा कि बहुत से कीमती जवाहरात हीरे ऐसे बिखरे पड़े हुए हैं। तो उसको कुछ लोगों पे शक गया। तो राजा ने क्या किया, उन सबको बंदी बना लिया और बोला कि कल तक बता दो कि किसने चोरी करी है, नहीं तो मुझे पता तो चल ही जाएगा किसने चोरी करने की कोशिश करी, तो उसको दंड दिया जाएगा। लेकिन अगर आप अभी स्वीकार कर लोगे कि हाँ, हमने ये गलती की है, तो मैं माफ कर दूंगा। किसी ने भी स्वीकार नहीं किया। इस बात की भनक मुखिया चोर को लग गई। जब मुखिया चोर को इस बात की भनक लगी तो उसको गुरु साहब जी की बात याद आई कि गरीब मार नहीं करनी। वो वापिस राज में गया, आत्मसमर्पण कर दिया और राजा को बोला कि ये जो गलती है ये मैंने करी है, किसी और ने नहीं करी है, इसका जो दंड है वो मुझे मिलना चाहिए। तो राजा ने बोला कि तू ऐसे क्यों बोल रहा है, तू अपनी जान की परवाह नहीं करता, डायरेक्ट आके ऐसे बोल रहा है। तो मुखिया चोर ने बोला कि मैं गुरु नानक देव जी का शिष्य बन चुका हूं और मैंने गुरु साहब जी से 3 प्रॉमिस करे थे, और ये मेरे 3 प्रॉमिस थे। स्टेप बाय स्टेप उसने बता दिया और साथ ही साथ ये भी बताया और कैसे कैसे मैं तुम्हारे राज में दाखिल हुआ हूं। राजा उसकी बातें सुन के बहुत ही प्रसन्न हुआ और हैरान हो गया कि एक चोर को गुरु नानक साहब ने इतना महान कैसे बना दिया। राजा ने मुखिया चोर को बोला कि मैं भी तुम्हारे गुरु से मिलना चाहता हूँ। मुखिया चोर को लेके वो गुरु नानक साहब जी के पास आया। गुरु नानक साहब जी के पास आके सारा कुछ एक्सप्लेन किया और बताया जाता है कि उसके बाद वो राजा भी गुरु नानक देव जी का शिष्य बन गया। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप किस गाँव या शहर में बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं, हमें जरूर बताएं, हमें अच्छा लगेगा। कैसी वीडियोस आप और देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।